दक्षिण भारत के कुछ तथ्य पढ़ेंगे हम अभी। इसमें है पहला, संगम युग में दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, पांड्य और चेर। अशोक के अभिलेख में चोल पांड्य केरल पुत्र एवं सतीय पुत्र का उल्लेख मिलता है। चोलों की राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर थी तथा प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल शासक करिकाल ने पुहार की स्थापना की थी, जिसकी पहचान कावेरीपत्तनम से की गई है। चेर या केरल की देश की राजधानी कोरकई तथा वंजीवुर थी तथा प्रतीक चिन्ह धनुष था। उदयन जयराल चेर वंश का प्रथम शासक था। इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। चेर शासक सैनगुट्टु वन को लाल चेर कहा जाता है। यह देवी उपासना से संबंधित पत्तिनी संप्रदाय का प्रमुख था। आदिग इमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी तथा प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया। पत्तु पत्तु में नेडुंजेलियन के जीवन का विवरण मिलता है। पत्तु पत्तु में किलार और नक्कीरर जैसे तमिल कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। संगम काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम होती थी। राज्य मंडल नाडु एवं उर में विभाजित था। संगम काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसकी दर उत्पादन का 1/6 भाग था। भूमि की पैमाइश के लिए माँ और बेली पैमाने का प्रयोग होता था। संगम राज्य का व्यापार रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ होता है। यवन व्यापारी जहाज़ों में सोना भरकर मुशियरी बंदरगाह पर लाते थे और बदले में काली मिर्च भरकर ले जाते थे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है था क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। तिरुक्कुराल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा गया है, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा है। इलंगो आदिगल लिखित शिल्पादिकरम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना गया है। सतनार लिखित मणिमेखले में माधवी एवं कोवलन ने उत्पन्न पुत्री मणिमेखले और राजकुमार उदय कुमारन के बीच प्रेम संबंधों की रचना की चर्चा है। तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर तमिल काव्यरण तमिल व्याकरण है। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। इसके उत्तराधिकारी हरितपुत्र प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंधु नामक काव्य की रचना की, जिसमें राम की लंका विजय का वर्णन है। कादम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, जिसे 18 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। कादम्बों की राजधानी वैजयंती या वनवासी में थी। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था, जिसने सत्याश्रय की श्री वल्लभ महाराज तथा दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत रविकीर्ति लिखित ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन तथा हर्ष को पराजित किया था। ईरान के साथ इसके राजनयिक संबंध थे। वेंगी के चालुक्य इस वंश की स्थापना पूर्वी चालुक्य इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने की थी, जिसकी राजधानी क्रमशः पृष्ठपुर, वेंगी और राजमुंद्री बनी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलय द्वितीय ने की, जो प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ ने चालुक्य विक्रम संवत आरंभ किया था। राजकवि विल्हण द्वारा उसका दरबारी था, जिसने विक्रमांक देव चरित की रचना की। ह्वेनसांग ने नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में कांची की यात्रा की थी। कांची विद्या का महान केंद्र था, जहाँ ह्वेनसांग एवं दिडनाग ने शिक्षा
पाई थी। पल्लव मंदिरों का निर्माण रथ शैली में किया गया था, जो सप्त पैगोडा के नाम से लोकप्रिय है। रथों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों से प्रभावित था। सबसे बड़ा धर्मराज रथ एवं सबसे छोटा द्रौपदी रथ था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था तथा चीन बौद्ध यात्रियों के लिए नागपत्तनम में एक विहार निर्मित करवाया था। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दंतदुर्ग ने की थी तथा अपनी राजधानी मानेखेट या मालखंड बनाई। इसने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भधान नामक महायज्ञ किया। राष्ट्रकूट शासक किश प्रथम ने द्रविड़ शैली के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों का अंतिम महान शासक था, जिसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग एवं प्रश्नोत्तर मालिका की रचना की। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। तंजौर या तंजावुर चोलों की राजधानी थी। ऋग्वेद पर भाष्य लिखने वाले प्रसिद्ध विद्वान वेंकट माधव परांतक प्रथम के समकालीन थे। उत्तरमेर अभिलेख इसी के समय का है। उसने चिदम्बरम मंदिर में सोने का आवरण चढ़ाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर राजधानी अनुराधापुर नष्ट कर दिया तथा नई राजधानी पोलोन्नरुवा बनाई, जिसका नया नाम जंजात मंगलम रखा। श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र का नाम मामुंडी चोलपुरम रखा। मामुंडी चोलपुरम रखा। मालदीव की विजय राजराज प्रथम की नौसेना की महत्वपूर्ण विजय थी। इसने तंजौर में राजराजेश्वरी या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। शैलेंद्र शासक विजयतुंगवर्मन को नागपत्तनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा दी। उत्तर भारत की विजय की स्मृति में राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। कावेरी नदी के किनारे नई राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। राजेंद्र चोल ने गंगैकोंडचोलपुरम में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसने 1015 ईस्वी एवं 1033 ईस्वी में चीन दूत मंडल भेजा था। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा। रामानुजन उसका समकालीन था। चोल शासक परांतक प्रथम ने के उत्तर मेरूर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल काल में भू राजस्व की राशि कुल उपज का 1/3 भाग थी, जो नकद या अनाज के रूप में ली जाती थी। राजराज प्रथम तथा कुलोत्तुंग ने भूमि का सर्वेक्षण करवाकर भू राजस्व निर्धारित किया। कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि जयागोंदार ने कलिंगतुपर्णी तथा दरबारी सेक्किलार ने पेरिपुराणम की रचना की। कम्बन ने तमिल व्याकरण की रचना की। चोल मूर्तिकला का सर्वप्रमुख उदाहरण तंजौर से प्राप्त नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। चोल शासकों ने शैव धर्म को विशेष प्रश्रय दिया। चोलकालीन सोने का सिक्का कलंजु कहलाता है था। दोस्तों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्राचीन भारत के विविध पहलुओं के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। थैंक यू।